दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, स्वागत है आपका रूहानी राहें कार्यक्रम के इस एपिसोड में। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको ऐसे ही एक कर्मठ जीवन से, एक ऐसे योगी से जिनके जीवन में ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और संतोष तीनों ही एक साथ प्रकट होते हैं। आप हैं भ्राता रामनाथ भाई जी। बेहद ईश्वर से आपको प्यार है, इसलिए ईश्वर की सर्व प्राप्तियों पर आपका अधिकार है। ब्रह्मा कुमारीज के दिल्ली विकासपुरी सेवा केंद्र पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए आज मिलते हैं बीके भ्राता रामनाथ भाई जी से। ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी, आपका जन्म पाकिस्तान के मुल्तान में 1937 में हुआ। आपका जन्म एक धार्मिक व संपन्न परिवार में हुआ। मेरा लौकिक जन्म डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, जो वर्तमान समय वेस्ट पाकिस्तान में है, 1937 में एक व्यापारी और एक ज़िम्मेदार परिवार के घर हुआ, जो बहुत ही भक्ति और पूजा पाठ करने वाला परिवार था। शुरू में ही छोटी आयु में 5-6 साल की उम्र में मुझे साइलेंस में बैठने का, योगा करने का शौक होता था, और मुझे ये पता नहीं था कि योग कहते किसको हैं, लेकिन मैं सायंकाल के टाइम पर योग में बैठता था। ऐसे ही मेरा जीवन लगभग 8वीं कक्षा तक, जबकि मेरी उम्र 13-14 साल की थी, ये मेरे अंदर शौक बना रहा। और मेरे जीवन में आध्यात्मिकता की इच्छा, उसको पाने की, वैसा जीवन व्यतीत करने की इच्छा प्रबल रहती थी। उस वजह से फिर मैं साधु संतों के पास, महात्माओं के पास, विद्वानों के पास मिलता जुलता रहता था। और परिवार में भी एक हमारा जो धार्मिक परिवार होने के नाते घर में भी माताजी पिताजी साधु संतों को बुलाते रहते थे, तो उनसे भी मेरी अक्सर करके भेंट होती रहती थी। और मैं उनसे ये प्रश्न पूछता था कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, उसने ऐसा क्या कार्य किया और कब किया जिसकी बदौलत आज संसार में सभी उसको याद करते हैं। तो इसका उत्तर मुझे कभी भी संतोषजनक नहीं मिलता था। आप बचपन से ही एकांत प्रिय थे। आपको बचपन से ही आध्यात्मिकता को जानने की इच्छा प्रबल थी। आपने कई शास्त्रों का अध्ययन भी किया, परंतु आपको संतुष्टता नहीं मिली। आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के पश्चात डिफेंस में कम्युनिकेशन विभाग के सुपरवाइजर पद पर नौकरी की। तो ऐसा मतलब जीवन मेरा 28-29 साल तक चला। मैंने पढ़ाई भी अपनी ग्रेजुएशन तक पूरी की। पढ़ाई के दौरान भी मैंने दर्शन शास्त्र वगैरह, संस्कृत और विश्व का इतिहास, उसमें रुचि रखी और उसे मैंने अध्ययन किया। करने के बाद भी आध्यात्मिक जीवन क्या है, वो हमारे जीवन वो कैसे बन सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। आखिर एक दिन मुझे, जब मैं डिफेंस में अपने कम्युनिकेशन विभाग में सुपरवाइज़र के पद पर उपस्थित था, तो रात्रि को मुझे 9 बजे ब्रह्मा कुमारी आश्रम से एक टेलीफोन आया। और टेलीफोन कर के उस बहन ने एक दूसरी महिला को वो टेलीफोन दिया, क्योंकि उस महिला ने अपने पति, जो कि डिफेंस में काम करता था, उससे बात करनी थी। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मेरा पति ऐसे ऐसे लेह लद्दाख में कहीं आगे फील्ड में हैं, हमें पता नहीं है वो कहाँ हैं, फ्रां यूनिट में हैं, और हमारा कोई पत्र व्यवहार उनसे नहीं है, हमारी आप उनसे बात करवाएं। तो मुझे उस पर थोड़ा रहम आया। मैंने रिकॉर्ड चेक कर के, और क्योंकि वहाँ एड्रेसेस गुप्त रखे जाते हैं, तो मैंने ट्रेस आउट कर उसको
मिला करके उनसे बातचीत करवाई। 10-15 मिनट बातचीत करने के बाद टेलीफोन बंद होने के बाद फिर आश्रम से दोबारा टेलीफोन आया रात के 9 सवा 9 के करीब। उस बहन ने धन्यवाद करते हुए मुझे ईश्वरीय निमंत्रण दिया। तो मैंने उस बहन से पूछा कि वहाँ क्या होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ भगवान की मुरली चलती है और आप भी मुरली आकर सुन सकते हैं, आपको हमारा निमंत्रण है। तो मैंने कहा भगवान की मुरली चलती है, आप सच बता रहे हैं ये? हाँ भाई जी, मैं सच बता रही हूँ। मैंने कहा सच सच आप बता रहे हैं? फिर भी उसने यही बात कही। तो मैं ड्यूटी से ऑफ होते ही तैयार होकर 8 पौने 8 बजे वहाँ सुबह आश्रम में पहुँचा। 31 अगस्त 1966 वो रक्षाबंधन का ही दिन था। जैसे मैंने राखी बंधवाई और उसके बाद अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं भगवान की मुरली सुनना चाहता हूँ। तो बहन जी मुझे वेटिंग रूम में बिठा कर के और थोड़ी देर के लिए गई और फिर एक चित्र स्वस्तिका का, सृष्टि चक्कर का लेकर के मेरे सामने आके रख दिया। कहा कि भाई जी भगवान की मुरली आप तब समझ सकेंगे जब थोड़ा सा इस इतिहास को आप सुन लें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने सतयुग और त्रेता का इतिहास श्री कृष्ण की जीवन कहानी का मुझे सुनाया। ये जो श्री कृष्ण की आपने कहानी सुनाई है, ये इतिहास हमारा किसी शास्त्र में नहीं है, किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, किसी धर्म गुरु ने आज तक नहीं बताया, मैंने भी आज तक कहीं पढ़ा नहीं, सुना नहीं है। ये परमात्मा के सिवाय तो आपको कोई बता नहीं सकता है, लेकिन परमात्मा आपको ये मुरली सुना रहा है और ये शेवी है, तो इसका ऐतिहासिक प्रमाण क्या है? तो बहन ने मुझे बहुत से उदाहरण दिए। भारत में बहुत से तीर्थ स्थल ऐसे हैं, मंदिर हैं जिनमें शिव की यादगारें हैं, और धर्म मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, उनके पास भी इनकी सिंबल की यादगार है। तो ऐतिहासिक रीति से तो उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया। फिर मैंने उसको कहा कि भगवान अगर 1937 से आकर के ये मुरली सुना रहा है, तो आज तक भगवान ने जो भी सुनाया है मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। बहन ने दे दी मुझे। वर्तमान में आप दिल्ली के विकासपुरी में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। जब आप सुपरवाइजर पद पर सेवारत थे तो आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय मिला। आपने सेवा केंद्र पर जाकर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। ईश्वरीय ज्ञान को पाकर आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए और आपको असीम शांति की अनुभूति हुई। बेहद बुद्धि मैं ओआरसी का ही बता सकती हूँ, तभी मेरा उनके साथ संपर्क हुआ। ओआरसी में आज जो बहुत प्यार से अपने इतने पुराने भाई हैं, बहुत प्यार से उनको भोग स्वीकार करा। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन बना भव माँ में कम के तार, मन बना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में।
हम सबका दिल, हम पर तुम्हारे एहसान इतने के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। तुम ही अलौकिक मात पिता हो, हमारे आदर्श तुम फरिश्ता हो। और उनको भी बाबा ने थोड़ा सा भोग खिलाया। मैंने कहा कि बाबा, ये आत्मा इतनी निश्चय बुद्धि थी, इतनी सेवाधारी थी, और बाबा से भी इसका बहुत प्यार था, यज्ञ से भी बहुत प्यार था, और हर सेवा के लिए ऑल राउंड सेवाधारी था। तो ऐसे बच्चों को बाबा जल्दी से जल्दी आप बुला लेते हो। बाबा ने कहा, बच्ची, जब किसी का हिसाब किताब पूरा होता है तो उस आत्मा को आना ही है, और उस आत्मा के जमा खाता को भी बाबा देखता है। इसने जमा कितना किया है, श्रेष्ठ कर्म कितने किए हैं, सेवा कितनी की है, और इसका बाबा से प्यार कितना है। तो कहा, इस बच्चे में ये सभी विशेषताएं थी। उन विशेषताओं के आधार से इस बच्चे ने अपने योग के बल से और ज्ञान बंधन से, ज्ञान धन से बहुत कुछ सेवा की, और योग बल से अपने जितने भी पुराने हिसाब किताब थे वो भी चुकतू किए। इसलिए मैंने बुला लिया। तो बाबा ने कहा, अब इसको जो कर्म का खाता था या जमा का जो खाता है वो बहुत है, उसके आधार से इसका भविष्य बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा, बाबा, आज सभी ने याद प्यार आपको भी दिया है और रामनाथ भाई को भी दिया है, सभी याद करते हैं। तो कहा, क्या याद करते हैं? शरीर को याद करते हो? मैंने कहा, बाबा, शरीर को तो याद नहीं करते। बाबा ने कहा कि उसकी विशेषताओं को याद करो, उसके गुणों को याद करो, उसकी जो जीवन में धारणाएं थी उसको याद करो, और जो उसने किया उसकी जिम्मेवारी अभी जो वहाँ की निमित्त टीचर्स हैं उनके ऊपर है। कहा कि जो भी सेवा मिली हुई है, जो भी सेंटर्स है, उन सेंटर्स को जिम्मेवारी से और बाबा की अमानत समझ करके उसको चलाओ। बाबा ने कहा, आप लोगों को ये जो भी सेंटर मिले हैं, ये तुम लोगों को संभालने के लिए मिले हैं। निमित्त तो बाबा तुमको बनाएगा, कार्य मैं करूँगा, हिम्मत तुम्हारी है। तो कहा, हिम्मत से, खुशी से और जिम्मेवारी से इस सेवा को चलाते रहो। तो पूछा, क्या बाबा साथ नहीं है? जब कहते हो बाबा मेरे साथ है, तो बाबा ने कहा, जिसके बाबा साथ है और बाबा का हाथ है उसकी तो सदा विजय है। तो बाबा का हाथ और बाबा का साथ, ये दोनों सदा साथ रखो। तो कोई भी काम करेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगी। मुश्किल तब आती है जब बीच में से तुम बाबा को भूल के और देहधारी को याद करते हो।
देहधारी ने तो अपने श्रेष्ठ कर्म किए, अपनी कमाई की, पढ़ाई की, सब कुछ किया, और जो भी बाबा ने उसको सेवा दी उसने बड़े उमंग उल्लास से किया। तो इसके लिए बाबा ने उन सभी टीचर्स को बोला जो निमित्त हैं, उनको कहा कि अब ये आपकी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी जब पड़ती है तो उसमें बहुत बहुत उमंग उल्लास से, हिम्मत से काम करेंगे। तो हिम्मत से बच्चे, मदद बाप, ये स्लोगन सदा याद रखना। और इसी स्लोगन को याद रखते हुए बाबा की मदद मिलती रहेगी, शक्ति मिलती रहेगी, और डायरेक्शन भी मिलता रहेगा, और उस कार्य को आगे बढ़ाओ। फिर बाबा ने आप सभी टीचर्स को भी वतन में दिखाया। मैंने कहा बाबा आज ये दिल्ली की सब टीचर्स भी आई हैं, उन्होंने भी सभी ने बात याद प्यार भेजा है। तो बाबा ने सबको दिखाया, सबको दृष्टि दी, याद प्यार दिया, और बाबा ने कहा ये सब जिम्मेवार आत्माएं हैं। ये टीचर जो है, टीचर मतलब जिम्मेवार। तो कहा तुम सब टीचर हो, स्टूडेंट भी हो और टीचर भी हो, तो हमेशा स्टूडेंट समझ के अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो, अपने ऊपर भी ध्यान दो, और टीचर बन के जिनकी निमित्त सेवा मिली है उनकी सेवा भी बहुत उमंग से, उल्लास से, दिल से करो। तो का सेवा में भी सफलता मिलेगी, और अपने पुरुषार्थ में भी जो उमंग उल्लास से स्वयं को भी देखते चलो और औरों को भी संभाल करते चलो। उसके बाद बाबा ने छुट्टी दे दी, सबका याद प्यार दिया। आशा बहन का भी मैंने खास याद प्यार दिया। आशा बहन के लिए तो बाबा ने कहा कि ये बच्ची तो उड़ती रहती है, सेवा में भी उड़ती है तो पुरुषार्थ में भी तो इसलिए इनका भी बहुत बहुत याद प्यार है। बाबा का कितना शुक्रिया करें, ये कहेंगे थैंक यू बाबा। बाबा ने जो संदेश दिया, सेवा करो अमानत समझ के। वीडियो है, तो वीडियो से पहले बाबा का वो जो है वो संदेश में
आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से छीन सके ना कोई आपने दिए है वो अधिकार। वाह आपका प्यार प्रभु जी, वाह आपका प्यार। मूरत से सूरत से बाप का साक्षात्कार कराने वाली हैं। आप बड़ी दीदियों को देखकर बाबा की शिक्षाओं को उन्होंने अपने जीवन में समा करके देखने वाले क्या कहते हैं, ये एक एक आत्मा बाप समान है। तो ऐसी महान आत्माओं के प्रति भगवान की भी और भाई साहब की भी मैं देखती थी, बहनों के प्रति बहुत श्रद्धा भावना थी, चाहे वो कोई छोटी बहन होती थी या बड़ी बहन होती थी। उनको मन में, उनके मन में सदा ये रहता था, इनको बनाने वाला कौन है। कोई कम बात नहीं है, इतना त्याग करती हैं बहनें। अगर इन बहनों के लिए मुझे अपने प्राणों का त्याग भी करना पड़े भी नहीं है। तो ये रात सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है, ठंडी पड़ रही है, तो ये कहाँ सोए होंगे, क्या डाल होगा सिर पे। तो अपने ऊपर कहा, फिर वापस आ गए स्कूल से। तो मैंने नाश्ता बना रही थी, तो कहा बहन मैं ना अभी नाश्ता नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों? कहते ऐसा था, हम लोग रजाइयों में सोए और वो बच्चे ऐसे थे, भगवान के बच्चे, और वो ठंडी के मौसम में, और कोई रजाई नहीं, कोई सामान नहीं है। पहले तिलक नगर मार्केट खुलेगी, मैं पहले वहाँ से सामान लाऊंगा, वो सामान देख करके मैं तब खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। तो जब 10 बजे मार्केट तिलक नगर, उन दिनों में विकासपुरी में तो कोई दुकानें इतनी थी भी नहीं, तो वो दुकानें जब मार्केट खुली तो पूरा बिस्तरा और खाने पीने का सामान और कई प्रकार की चीज़ें उनको दे कर के आए। कहा कि अब मैं दे कर के आया हूँ, मुझे लगा मेरे ही बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चों के पास ये चीज़ें ना हो तो कैसे बर्दाश्त कर सकता है व्यक्ति। तो इस तरह से उन्होंने एक को क्या किया, दूसरा रिक्शा जो बच्चों वाला होता है वो लेकर के दिया, क्योंकि गरीब बच्चे थे, और दूसरे को कहा कि आप मेरे स्कूल में रहना, तुमको यही सब कुछ मिलेगा रहने को भी और वैसे भी। तो क्या हुआ, जो गरीब दूसरा बच्चा था उसको एक जब रिक्शा लेके दी, शनिवार लेकर के दी, तो शनिवार वो रिक्शा चली गई। तो भाई साहब जब देखा कि सारा दिन आज गरीब बच्चा है, बाहर से आया हुआ है, पता नहीं कोई किसी ने कुछ कर ना दिया हो, वो उसको ढूंढते रहे। तो बाद में पता चला कि वो तो रिक्शा बेच के भी चला गया, जहाँ से भाई साहब ने लेके दी तो चला गया। तो भाई साहब को कोई दुख नहीं हुआ। भाई साहब ने कहा मेरे को ये है कि इसको कोई मार ना दिया हो, गरीब बच्चा है, पहली बार दिल्ली में आया है, मुझे कोई खुशी की बात है, कोई बात नहीं, रिक्शा शांति। क्योंकि मुझे टाइम दिया गया कि 2 या 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। क्योंकि भाई साहब के साथ मेरा रहना लगभग 40 वर्षों तक रहा। जब मैं 12 साल की थी, फ्रॉक पहन के आती थी और इतनी शरारती थी कि मतलब बहुत शरारती थी। और जैसे कभी भी मतलब ये था कि मम्मी मेरी कभी आज तक मेरी शिकायत स्कूल में वो नहीं करने गई होगी, मैं कभी किसी से लड़ती नहीं थी, मगर कोई लड़ पड़ा तो अपना बराबर करके आती थी। मम्मी कहती थी कि बराबर करके आती है, मैं इसका साथ नहीं दूंगी। उसी तरीके से जब मैं आश्रम में आई तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नटखट, जैसे किसी ने थोड़ी भी गलती की तो मैं उसको फट से टोकती थी, इसने ये काम किया। वैसे मुझे कहते थे बहन जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मैं उसको ऐसा बोल के आ गई हूँ, अब आप जानो आपका काम जाने। तो हमेशा मुझे समझाते थे, मतलब ऐसे नहीं कि कभी भी उन्होंने मेरी गलती को एक्सेप्ट किया और समझाया नहीं, छोटी से छोटी बात को भी, और इतने प्यार से। मतलब मुझे याद नहीं है कि जब मैं 12 साल की थी, भाई से उस समय 46-47 एज के होंगे जब मैं आश्रम में आई थी, और मैं 12 साल की थी, पर उन्होंने पहले दिन से ही मुझे बहन जी बोलते थे। जैसे दीदी बता रहे थे ना, कभी भी उन्होंने मतलब मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कभी
राजकुमारी बोल रहा हूँ। कभी दीदी को या मुझे बोल रहे हैं तो ऐसे बोलते थे राजकुमारी बहन जी, अच्छा मुझे बोल रहे हैं। तो रामनाथ भाई जी उस समय आए थे मधुबन में। थोड़ा बहुत कहानी तो सतीश बहन जी ने सुना दिया। वैसे बहुत स्नेही, सहयोगी, निर्माणचित, साफ दिल और निश्चय बुद्धि थी। सबसे बड़ी बात है निश्चय बुद्धि। बड़े थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि बाबा की मुरली में मैंने सुना कि जो निश्चय बुद्धि होगा वो बाप से मिलने के लिए भाग करके आएगा। तो बोला मुझे केवल 15-20 दिन हुए थे ज्ञान में चलते हुए, और मुझे मधुबन नहीं, वो गए रेलवे स्टेशन। उन्होंने टिकट बाबू को कहा कि मुझे मधुबन की टिकट दे दो। तो उन्होंने कहा मधुबन कहाँ जाना है? एक तो मधुबन वृंदावन है, एक मधुबन करनाल के पास में भी है। तो बोला जहाँ ब्रह्मा कुमारियाँ जाती हैं। तो बोला अच्छा वो तो आबू रोड है, माउंट आबू जाती हैं ब्रह्मा कुमारियाँ। अब रामनाथ भाई जी को ये नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, बस उनकी यही लगन थी कि बाबा को मिलना है। जो निश्चय बुद्धि होगा वो बाप को बिना मिले रह नहीं सकता है, तो उनको तो यही लगन थी। उन्होंने आबू रोड की टिकट दे दिया। वो आबू रोड पहुंच गए। फिर खैर किसी तरह से पूछ पाछ करके माउंट आबू भी पहुंच गए। बहुत मंदिर बनवाए। तो फिर खैर बाबा उनको अपने साथ लेकर के गए। तो उसकी ये कहानी हुई कि देखो बाबा हर एक आत्मा के पुण्य का जो खाता है वो बाप के पास है, और बाबा वैसे ही प्यार करने से उनको मिलते हैं। दूसरा एक और भाई आया मेरे सामने, तो वो भी बिना चिट्ठी के आया था, और वो आया तो उसको भी बड़ी दीदी जी मिली और दादा विश्वतन जी दोनों ही मिले। तो उन्होंने जाके बाबा को बतलाया कि बाबा ऐसे एक और भाई आया है, और वो भाई भिवानी से था वैसे। तो बोला चिट्ठी, बाबा ने बोला चिट्ठी लाया है? तो बोला नहीं बाबा वो चिट्ठी तो नहीं लाया है। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा नहीं मिलेगा। तो फिर उससे बातचीत किया तो उसने कहा कि मैं खाना भी नहीं खाया हूं कल से, क्योंकि बाहर का तो खा नहीं सकता है। तो बाबा को खबर पड़ी। तो बाबा ने कहा बच्चा तो मेरा है, उसको खाना भी खिलाओ। फिर जब उसको वापस जाने के लिए कहा तो उसने कहा मेरे पास टिकट का पैसा नहीं है। फिर ये बात बाबा को दादा विश्वतन जी ने बतलाया। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा तो मेरा ही है ना, उसको टिकट का पैसा भी दे दो, भोजन भी खिला दो, और लेकिन बाबा नहीं मिलेगा क्योंकि उसने नियम का पालन नहीं किया है, तो चिट्ठी लेकर के नहीं आया। तो देखो बाबा हर एक आत्माओं के पुण्य के खाते के अनुसार उसको जो है बाबा स्नेह सहयोग सब मिलते थे। और मुझे कहा गया था कि वो जो भाई है उसको खाना दो, तो अभी तक भी मुझे याद है उस दिन साई भाजी और रोटी बनी थी, मैंने जा करके उसको भोजन दिया था। और मधुबन में थे, तो मधुबन तब तो छोटा था। ओम शांति। देकर बाबा का पैगाम, देकर बाबा का और आपका पैगाम हम दुनिया को जगा देंगे। देकर बाबा का पैगाम और आपका पैगाम हम दुनिया को जगा देंगे। बनकर आपके जैसा हीरा, बनकर आपके जैसा हीरा हम दुनिया को चमका देंगे। बनकर आपके जैसा हीरा हम दुनिया को चमका देंगे। आपने मसीहा बनकर हर किसी को राह दिखाई। आपने मसीहा बनकर हर किसी को राह दिखाई। चाहे जीवन में कितने कांटे आए फिर भी राहें बनाई। चाहे जीवन में कितने भी कांटे आए फिर भी राहें बनाई। दे गए हमें पैगाम, हिम्मत कभी न हारना। दे गए हमें पैगाम, हिम्मत कभी न हारना। कितने तूफान आए फिर भी कभी न डगमगाना। कितने तूफान आए फिर भी कभी न डगमगाना। बढ़ते रहना सदा, बढ़ते रहना सदा, सदा सत्य पथ पर।
बनूंगा मैं आकर तुम्हारा शिखर, अड़ जाऊंगा मैं पर्वत बनकर हर बला से, अड़ जाऊंगा मैं पर्वत बनकर हर बला से। तुम एक बार बच्चे पुकारना तो सही, तुम एक बार बच्चे पुकारना तो सही। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में। पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में। तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने प्रभु जादू चला दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया।
सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बनाकर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते भी वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना, हमने है सोचा आपसा बन कर के ही है रहना। दिल की यही है आरज़ू, प्रभु साथ हम रहे, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल
प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता
नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। तू मुझको हर पल बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।